ये द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने निबंध के उद्भव और विकास के विभिन्न चरणों पर चर्चा करते हुए आज हम शुक्ल युग के निबंधकारों के बारे में बात करेंगे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। शुक्ल जी के निबंधों के बारे में बात करते हुए मैंने बताया था कि शुक्ल जी दो तरह के निबंध उनके हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक निबंध और दूसरे आलोचनात्मक निबंध। शुक्ल जी के निबंध कला के बारे में भी बताया जा चुका है। उनकी भाषा शैली के बारे में भी बताया जा चुका है। अब हम उनसे आगे बढ़ते हैं। तो शुक्ल जी के समय ही शुक्ल युग में ही कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल के कवि थे और उन्हें विश्व कवि भी कहा जाता है, उन्हें भारत में जैसा साहित्य में अब तक उन्हीं को भारत से नोबेल पुरस्कार मिला है। उनका जो साहित्य पर प्रभाव था वो भावपरक था और उनके प्रभाव में हिंदी साहित्य में कुछ भावनात्मक शैली में निबंध प्रस्तुत किए गए, लिखे गए, जिसमें अध्यात्म, रहस्य के साथ साथ श्रृंगार का भी समावेश है। इन निबंधों में निबंध के लेखक वह या वे संबोधित करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करते थे। कभी कभी तुम भी का प्रयोग किया जाता था इसमें। तो ये रचना को एक तरह से रहस्यात्मक बनाने का प्रयास था। इसमें रहस्यात्मकता, अज्ञात के प्रति आकर्षण का भाव था। उदाहरण के लिए 1926 में प्रकाशित देव शर्मा अभय की पुस्तक तरंगित हृदय का नाम लिया जा सकता है। ऐसे निबंधकारों में राय कृष्णदास का नाम
कुछ ज़्यादा लोकप्रिय है। उनके निबंध संग्रहों में साधना, छायापथ, अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध हैं। वियोगी हरि की भावनात्मक शैली में प्रस्तुत किए गए निबंध इसी तरह के हैं। एक तरह से राय कृष्णदास वियोगी हरि का जो निबंध लेखन है वो हिंदी साहित्य में गद्य काव्य के रूप में भी माना जाता है। ये रचनाएं गद्यमय हैं, इन्हें गद्य गीत भी कहा जाता है। इसी कालखंड में महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के कवि थे, छायावादी कवि थे, उन्होंने कुछ निबंध प्रस्तुत किए। काव्य कला तथा अन्य निबंध में उनके निबंध संग्रहित हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी निबंध क्षेत्र में अपना योगदान किया। उनके निबंध, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक जैसे निबंध संग्रह में संग्रहित हैं। प्रसाद जी के निबंधों में गंभीर अध्ययन के साथ साथ विचारों की गहराई दिखती है। प्रसाद ने इन निबंधों में हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। इनका आलोचनात्मक महत्व अधिक है। छायावाद को लेकर के उनका लिखा गया निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने नाटक को लेकर के भी निबंध लिखा है। तो ये आलोचनात्मक निबंध के नज़दीक हैं ये निबंध। निराला के निबंध सामाजिक साहित्यिक सरोकार के साथ हास्य, व्यंग्य और क्षोभ से भरे पड़े हैं और इन निबंधों में तत्कालीन समाज का रूप चित्रण हुआ है। महादेवी वर्मा के साहित्यिक निबंध महादेवी का विवेचनात्मक गद्य में संकलित है, जिसमें उन्होंने छायावाद, यथार्थवाद आदि पर विचार किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निबंध शुक्ल जी के बाद जो निबंध लिखे गए वो
निबंध के विकास के चरण में विशिष्ट पहचान बनाने में विफल रहे। इसमें जैसा कि मैंने अभी निबंधकारों का नामोल्लेख किया, उसमें राय कृष्णदास, वियोगी हरि और छायावाद के तीनों स्तंभ प्रसाद जी, निराला जी और महादेवी जी ने अपने समय के विविध विषयों पर निबंध प्रस्तुत किए। तो निराला को छोड़ दे तो जयशंकर प्रसाद जी के निबंध जहाँ आलोचनात्मकता से संबंधित हैं और महादेवी वर्मा जी के निबंध उनके आत्मीय भावपरक विचारों की अभिव्यक्ति उनके निबंधों में हुई है और उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की छाप भी हमें दिखती है। धन्यवाद। कल हम निबंध क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ उपस्थित हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।